नजाकत, मुझे ना समझ नहीं आ रही है कि अब्बा जी इतनी संगदिली क्यों दिखा रहे हैं। अब्बा जी की आदत का पता है तुम्हें? और दूसरी बात यह है कि बारात दरवाजे पे नहीं, घर के अंदर आके बैठ चुकी है। तो उसे जिंदा दरगोर होने दे। यार हम कर भी क्या सकते हैं? अब्बा जी की जिद अपनी जगह, फिर वशमा ने भी तो हाँ कर दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो ना, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। भाई हो तुम वशमा के, अब्बा जी के बेटे होने के नाते तुम्हें वही तो किरदार अदा करना पड़ेगा। मुझे मुश्किल में मत डालो यार। इसमें मुश्किल में डालने वाली कौन सी बात है? चलो, बेटे होने के नाते नहीं, तुम भाई होने के नाते तो एक किरदार अदा कर सकते हो ना। यार पहले SHO का किरदार तो सही तरह करने दो, अब भाई की जिम्मेदारी भी डाल रही हो, वो किरदार भी करूं। करना पड़ेगा। अच्छा अब चलें? चलें। कहाँ हो तुम? कहीं बाहर गए हुए हो घर से? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? अहमद सच बताओ क्या हुआ है? रो रहे हो और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। प्लीज तुम तो हिम्मत मत हारो। अच्छा तुम अपना ख्याल रखो और जब भी वक्त मिले ना मुझे अपनी शक्ल दिखा जाना। बहुत दिन हो गए मैंने उल्टे गैन वाली शक्ल नहीं देखी। अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा, और जब अब्बा जी ने कुछ नहीं कहा तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। वो अब्बा जी हैं, कब किस वक्त वो कुछ भी कह दें, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, कोई उन्हें टोक नहीं सकता। कुछ नहीं होता, उन्होंने भी कुछ कहना होता तो अब तक कह चुके होते। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी बेटी है, कैसी हो बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम सुनाओ मिस्टर सस्ते, सुना है बड़े पाई के फनकार हो गए हो। नहीं वो तो पता नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। बस ऐसे ही, वो ऐसे ही लोगों की आवाजें निकाल लेते हो, वो ऐसे ही लोगों के रिश्ते खत्म करा देते हो। बस ऐसे ही। और तुम शायद भूल गए हो कि हम दोनों पुलिस में रहे हैं। ओए हम एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा जानते हैं। और कौन सी बात कब और कहाँ करनी है वो हम एक दूसरे का अंदाज देखकर ही पहचान जाते हैं। और लेकिन भाई तुम बड़े फनकार हो, वो एक लम्हे के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। जी मैं माफी चाहता हूँ जी। और बस रहने दे, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने और ज्यादा सफाइयां देने की। और हमें पहले ही पता चल गया था कि ये किसने करवाया है फोन। ओ खैर एंजॉय करो, और तुम्हारा भी तो निकाह है वशमा बेटी के निकाह के साथ साथ। मुबारक हो। खैर अब मैं चलता हूँ। जी बड़ी मेहरबानी। ओ मेरी तो जान ही निकल गई थी। निकलनी चाहिए। मैंने कहा हो सकता है एक आधा लपड़ मार ही दें। बनता है तुम्हारे लिए। लेकिन जब उन्होंने शादी का कहा ना, तो मुझे क्षमा आ गई थी। सस्ते, शुक्र है सस्ते में ही निकाह हो जाएगा। जब तुम हंसती हो ना, मेरा दिल करता है बस जिंदगी यहीं रुक जाए। हंसी आ रही है इस बात पे? आसान नहीं है निकाह होना, असल जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। उससे डरता हूं बस मैं। प्यार से रहना मेरे साथ, कोई ऐसी मिसाल कायम ना करना कि मेरे पिंडे पे भी लोगों को तत्ते चिमटों के निशान नजर आए।
तस्ते ओए तोते के नाक वाले, किसको कह रही हैं? तुझे कह रही हूँ। इधर आ। मैंने नहीं आना, आपको देख के मुझे अपनी मौत याद आ जाती है। शराफत से आ, नहीं तो तू मुझे जानता है। एक तो आप गुस्से वाली बहुत हैं। क्या है? हाँ भाई, क्या रिपोर्टें फिर? मुझे क्या पता, रिपोर्टें तो आपको पता होंगी, आप ही सारे घर की रिपोर्टें लेती रहती हैं। मुझे तो पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब आप क्या करने वाली हैं? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन तूने क्या करना है वो सुन। मैंने नहीं करना। पहले ही वो तुफैल साहब मुझे ऐसी धमकी मीठी लगा के गए हैं, मेरे हालत से नहीं उतर रही। उसकी क्या जरूरत कि वो तुझे कुछ कहे? अम्मा जी मुझ गरीब पे रहम करें, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बकना, मेरी बात सुन। कैसा रहा मेरा प्लान? फिर मानता है ना मेरे निसा को? हाँ मैं तो मानता हूँ। मुझे तो ये भी पता कि शैतान भी आपसे मशवरे लेता है। अगर लग जाती तो। बकना, जाकर अपना काम कर जो कहा है मैंने। काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो पतला वाला हलवा नहीं जो आप देसी घी में बनाती हैं, वो थोड़ा सा मुझे दीजिएगा। हलवा बहुत खाता है। उससे जरा मेरा गला साफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मुश्मा, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस बेरुखी की वजह जान सकता हूँ? तुम इतने जरूरी नहीं हो मेरे लिए कि मैं तुम्हें अपनी वजूहात बताती फिरूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि दूर हो मुझसे। मेरा तुमसे बात किए बगैर गुजारा नहीं है मुश्मा। मुझे इस बेरुखी की वजह बता दो। खुदा की कसम इंतहाई खूबसूरत लगती है शर्माती हुई। बको मत। लो सुनो वजह। जी जी सुनाए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। और ये कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये वजह है। मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, ये तो कोई बड़ी वजह नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, जब तक इंसान की शादी नहीं हो जाती ना, उसका कोई ना कोई पास्ट होता है। मेरा भी था, तुम्हारा भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मैं अपने मामू की बेटी शनाया से मोहब्बत करता था, वहाँ के लिए अब्बा राज़ी नहीं थे, फिर यहाँ का रिश्ता आ गया, यहाँ के लिए मैं राज़ी नहीं था। लेकिन उष्मा, जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तो अब्बा जी को दुआएं देता फिर रहा हूँ। अहमद, अहमद, तूने कल से कुछ नहीं खाया। बता, मैं बनाती हूँ। क्या खाना है तूने? बता। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया अहमद? ऐसे कैसे चलेगा बेटा? वो दुनिया की आखिरी लड़की है क्या? माँ प्लीज, मैं इस मौजूद पर बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहता और इसी वजह से अपनी हालत बिगाड़ रहा है। मैं ठीक हूँ माँ। ठीक है, अगर तू ठीक है तो फिर मेरी बात मान। उठ, जाकर शेव कर, तैयार हो। मैंने तुझे एक लड़की दिखानी है। क्या? मैं क्या चाहती है अब? क्या चाहती? मर जाऊं मैं? मर जाऊं? अहमद,
ज्यादा बातें न कर। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? अपना प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना करें। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, अल्लाह की मर्जी हो तो मिलता है। बस तो इस बात को अल्लाह की मर्जी समझकर भूल जा। अम्मा, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। तो क्या जब तुमने इस बात को इस्तेमाल किया तो वो भी अल्लाह की मर्जी थी? मुझे जलील करवाया, वो भी अल्लाह की मर्जी थी। अब मेरी ये हालत हुई है तो वो भी अल्लाह की मर्जी है। तुम क्यों परेशान होती हो? बहुत बोलने लग गया तू। सारे इल्जाम अपनी माँ पर लगा रहा तू। मैं हकीकत बता रहा हूँ अम्मा। और हकीकत यह है कि तुमने अपनी दुश्मनी की वजह से मेरी मोहब्बत को ही नहीं, मुझे भी भेंट चढ़ा दिया अल्लाह की मर्जी से।